तब रोटी जिया में, रोटी मुआ में, रोटी बुन मुख बात न आवे। एक हफ्ता खाना न खा, डॉक्टर साहब गोली नहीं करी। हाँ दीजिएगा, देखिए कितने बड़े संत तो जल्दी का 24 घंटा खाना न खा तो बोली नहीं, बोली कम हो जाए, कम हो जाए, गोली बदल जाए। आँख टाइट हो सब बा तो ओजिया निकलत बा। तो रोटी जिया में, रोटी मुआ में, रोटी बिन मुख बात नहीं आवे। कहना रोटी आदि है और रोटी अंत है, रोटी में ही सब साधु संत। अब आदि अंत भी जान लीजिए। बच्चा जैसे पैदा होता है उसको भी चाहिए ना, क्या चाहिए? माँ का दूध चाहिए। जैसे ही बच्चा धरती पाया माँ को उसको दूध चाहिए। तो जब माँ हमारी ठीक है ना बढ़िया भोजन नहीं पाएगी तो दूध कैसे होगा? पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार उसको नहीं मिलेगा तो दूध कैसे होगा? तो रोटी आदि है और रोटी अंत। अंत का मतलब जब ये इंसान शरीर छोड़ देता है तब कहाँ जाता है? शमशान। वहाँ भी एक आदमी बैठा है डॉक्टर साहब, जिसको कहते हैं डोम। वहाँ भी बैठा है एक आदमी, ठीक है ना। देखिए ये है रोटी आदि है, रोटी अंत है। देखिए कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ भी डोम बैठा है। जब किसी इंसान की लाश जाती है तो डोम जब लहा जला देता है तो अंत में कहता कि भैया हमें भी 200-400 रुपया चाहिए, पेट के लिए वो भी है। ठीक। तो देखिए कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात कहा, कितनी बड़ी बात कहा कबीर साहब ने। ये ना यानी सारा ये सारा चीज किसके लिए हो रहा है? रोटी के लिए हो रहा है। और ये जो नेता लोग आते हैं 5 साल में चुनाव होला, 5 साल में चुनाव को पता में आप लोग को ही रह जाएगा। उनके घर पता नहीं कितना करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, एक का दिन होला सब रोटियाँ खा लेगा। अब जिसके घर रोटी की व्यवस्था हो गई वो कपड़ा की व्यवस्था करेगा, वो मकान बनवाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। और जिसके घर खैले की व्यवस्था नहीं बा वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाता है। देखिए हम लोग के बीच में अमित भाई आ गए हैं, जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत करना हमको लेट आए हैं, लेकिन आइए आपका स्वागत है। बढ़िया सभी को जय। अब कबीर साहब देखिए, इसलिए मैं कबीर साहब की वाणी को बता रहा हूँ। अभी मैं बुद्ध जी की वाणी पर नहीं आया हूँ, मैं कबीर साहब से। अब देखिए कबीर साहब ने एक दोहा कहा था। कबीर साहब को लोगों ने कहा कि कबीर साहब शरीरिया के साथ कहाँ चल गई है डॉक्टर साहब? स्वर्ग चले ऊपर। कबीर साहब को लोगों ने कहा कि कबीर साहब शरीर के साथ कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। लेकिन रियल में कबीर साहब को हिमघर में मारकर फेंक दिया गया था और उनके स्थान में 2 फूल रख दिया गया था। ये पूरा इतिहास है। और वही कबीर साहब कहते हैं, वही कबीर साहब कहें कि जो जो गए बहुरू रे पठवत नहीं संदेश। कबीर साहब ने कहा कि जो जो इस मृत लोक से, डॉक्टर साहब जो जो इस मृत लोक से कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, यानी उस स्वर्ग में गए, नरक में गए, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन किसी ने माता जी संदेश नहीं भेजा, उस स्वर्ग उस नरक का कोई संदेश नहीं भेजा कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। इससे गैले बाद सुतले उतले व्यवस्था बा कि नाई बा, खैले व्यवस्था बा कि नाई बा, रहले व्यवस्था बा कि नाई बा। कबीर साहब ने कहा कि जो जो गए बहुरी रे पठवत नहीं संदेश। जितने लोगों ने कहा, कोई ब्राह्मण तो कहता है कि स्वर्ग है नरक है, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो जो इस मृत लोक से गए किसी ने संदेशा नहीं भेजा कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ जाने के बाद ठीक है ना क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक चीज और देख लीजिए, ये पाखंडी लोग कहते हैं कि आत्मा क्या है? अजर और अमर है। आत्मा क्या है? अजर और अमर है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, जब आत्मा अजर और अमर है, कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी में उसको डुबोया जा सकता है, यानी आत्मा पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। तो मान लीजिए इंसान मर गया तो उसकी आत्मा अगर गई स्वर्ग या नरक में, ध्यान दीजिएगा, कल्पना करिए कि इंसान मर गया, उसकी आत्मा गई और वो बहुत कमीना आदमी था, बहुत लोगों को मारा पीटा था, बहुत चोरी चमारी किया था, बहुत डकैती किया था, तो उसको कहाँ लोग भेजेंगे? स्वर्ग में भेजेंगे कि नरक में? नरक में भेजेंगे। चलो भैया उसको नरक में। अब लोगों ने कहा जब वो नरक में जाता है
तो कढ़ाई के खोलते कढ़ाई के तेल में उसको डाला जाता है, हाँ, गरम गरम लोहे से उसको दागा जाता है। तो ये बताइए, जब आत्मा के ऊपर कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ला तो के दागे न के मारे न, बताइए किसको दागते हैं, किसको मारते हैं? तो ये सब क्या है? सब कपोल कल्पित क्या है? सब कहानी है, मन ग्रंथ सब कुछ है। सब कुछ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। इसी धरती पर है जो आप करेंगी, ठीक है ना, वही आप पाएंगे। जैसा जो करेगा अपने इसी जन्म में वैसा वो फल पाएगा, और कहीं उसको दूसरा कुछ जन्म है नहीं। इसको बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने सब कुछ कहा कि स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, ठीक है ना। उसने तो एक चीज और बताया, कहता है क्या कि पूर्व जन्मों का कर्म है कि हम लोग अमीर घर में पैदा हुए हैं, और पूर्व जन्मों का कर्म है कि आप लोग हमारे घर पैदा भैया और छूटे घर पैदा भैया। तो ये भी उसकी एक मनगढ़ंत कहानी है कि ताकि आप लोग कोई आवाज नहीं उठाने, इसी में आप लोग गुलामी में दबे रहें। कि इसकी किसकी व्यवस्था है? ये तो भगवान की व्यवस्था है कि भाई पिछला जन्म में हम गलत कर्म कैले नहीं तब हमारे के यहाँ पैदा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उसकी बनाई हुई व्यवस्था है कि आप लोग इसी गुलामी में जिए, आगे बढ़ने की सोचिए न, लड़ने की सोचिए न, आगे जाने के लिए आप लोग सोचिए न, इसी में रहिए, इसी में खाइए, इसी में पीजिए और इसी में मर जाइए। लेकिन आप लोग इससे सब कुछ तोड़ को, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। अगर आपको एहसास हो गया कि हम गुलाम हैं, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करेंगे? अपनी जंजीर को तोड़ेंगे। और जब जंजीर टूटेगी, हमारे लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनेंगे, ठीक है ना, उन तमाम पदों पर जाकर। और जिन लोगों ने अपनी गुलामी को तोड़ा है, जिन लोगों ने अपनी गुलामी को समझ लिया है, वो सारे के सारे लोग, कोई अधिकारी है, कोई जज है, कोई कलेक्टर, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई DM है। और जो लोग अपनी गुलामी की जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं, उनके मोहल्ले का लोग, उनके मोहल्ले में या उनके घर के लोगों का कोई विकास नहीं, जिसको डॉक्टर साहब ने बताया। तो पुनः डॉक्टर साहब के लिए बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने बहुत संघर्ष किया है। और हम लोग का तो कार्यक्रम पूरे पूर्वांचल में चल रहा है, जगह जगह हम लोग छोटी छोटी मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग करके, ठीक है ना, कार्यक्रम करवा रहे हैं। और अभी 26 तारीख को एक उधम सिंह की जयंती का भी आयोजन किया गया पुष्धा में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर समय मिला तो आप लोग वहाँ पे जरूर आने का काम करिए। तो ये जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की बात है, विचारधारा, इसको अपने घर में लगाइए, इस विचार को अपने घर में पैदा करिए। और पैदा कैसे होगा? जब आप सूत के उठेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम। आपको अपने मुख से बोलना है नमो बुद्धाय जय भीम। जब भी आप उठिए, एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो पहला वाक्य निकलना चाहिए नमो बुद्धाय जय भीम। आपके घर में, ठीक है ना, इसे महापुरुषों की विचारधारा घर, जब न जय भीम नमो बुद्धाय आप अपने घर में बोलेंगे तो फोटो भी लगाएंगे, फोटो भी लगाएंगे। और जब आप फोटो लगाएंगे, वो छोटा सा बच्चा है, अभी नहीं जान रहा है, ये जब वो सियान होगा ना, तो वह पूछेगा कि किसका फोटो है, तो आप बताएंगे ये बाबा साहब का फोटो है, भगवान बुद्ध का। कि बाबा साहब कौन था? तो आप बताएंगे कि बाबा साहब वो रहने कि जब लोग पढ़ने नहीं देते थे, उस समय बाबा साहब कहाँ जाकर पढ़ना? लंदन में पढ़ना, अमेरिका में पढ़ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ना। यानी ये देश में जब हमन के पढ़े के क्यों नहीं देते रहा, तब बाबा साहब कहाँ पढ़े गई ना। और यहाँ तो अब तक सब कुछ मिला था पढ़े खाते, तो हमारे लोग पढ़ता नहीं बात, सारा छूट मिला था ना। कौन स्कूल में ना लिखा डॉक्टर साहब, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जान गया कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ गई, बुद्ध की विचारधारा बढ़ गई, कबीर रैदास की विचारधारा बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, इनके लोग कुछ लोग एक आध दो लोग नौकरी में आ रहे हैं, कुछ लोग होशियार हो रहे हैं, डॉक्टर जैसे लोग, अमित भैया जैसे लोग, कमलेश भैया जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, ये लोग गांव-गांव जाकर जगाने का काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अब खत्म करो, इन लोगों को फिर से गोल 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 घुमाओ। तब उसने फिर कहा कि चलो शुरू की चर्चा, चलो शुरू करो राधा स्वामी, चलो शुरू करो गुरुदेव, जय गुरुदेव। और फिर हमारे लोग उसमें जाना फंसना शुरू कर दिया। सिर्फ स्वर्ग भेज रहा है, स्वर्ग भेज रहा। अब हमारे ही लोगन के सिर्फ मुक्ति खातिर कहता है, हाँ स्वर्ग है वही हमारे लोग वही मुक्ति खातिर कहता है। अब चूंकि
पाखंड पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। पाखंड पर ऐसी बातें बता दिया जाए तो आप लोग रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन असली चीज़ आप लोग जानिए कि असली चीज़ डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब, बुद्ध, रविदास, कबीर साहब ने जो जो चीज़ें कहा, ठीक है ना। कबीर साहब ने कहा था ना कि पाथर पूजे हर मिले। एक कलान बताएंगे डॉक्टर साहब, पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पर्वत और पहाड़, घर के चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कहना अगर पत्थरे के पूजने से हर मन भगवान मिल जा तो चलो पहाड़े पे पूजा न। कहना अगर पत्थरे के पूजने से भगवान मिल जा तो कोई तो एक ही पूजा रही पहाड़े पे पूजा कुल मिल जाए। भैया तो छोड़ तो मिली न, जब पहाड़े पे पूजे लगा हुआ तो कुल मिली है, सब मिल जाई है। और कहना जौने से सब पीस के खाला, जौने से पेट में अन्न जाला, जियाला, देही में बाही में तक होला, आदमी ठीक है ना 4 बीघा दौड़ सकाला, ओकर पूजा के हुआ कर बहुत पत्थर है वो, उसकी पूजा। अब वो अन्न देता है ना, उससे अन्न देता है, वो पत्थर नहीं है जिससे ये पीसने को कबीर साहब ने कहा अन्न देता है। ये सब खेत है, खेत है। पहले खेतों में क्या होता है रक्षा, तो जौना चढ़ा देते ना, क्यों खेत आपको क्या देता है, खेत देता है। खेत नहीं है तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो कबीर साहब, रविदास जी, तमाम लोगों ने तमाम बातें बताई। हम लोग को इनकी बातों पर मनन करना है। और सबसे पहले हम लोग को जय भीम बोलना है, नमो बुद्धाय बोलना है। सबसे पहले आप लोग अपने यहाँ, और नहीं शुरू करेंगे तो फिर वही होगा। क्योंकि देखिए वो अपना काम कर रहा है, यही मार्केट में है ना, 9 दिन का हो रहा है कार्यक्रम। और हमने देखा है सब छोटी बिरादरी की महिलाएं नहा धो के, जो उनके घर कपड़ा बाप पहिर के जाके भगवान राम का कथा सुने जाते हैं। अरे केरा से फल लेके, हाँ हाँ बहुत सही बात है, डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाइए। बहुत सही बात है सर। सेब केला फल फूल लेके जाते दिन चढ़ावत या दिन और कथा सुनाते, सब कुछ रहा। जो अपने घर में सजमक बना के खाए वो अपने लेकिन के लिए वो वहाँ दे तो ये सब जो प्रोपेगेंडा लोगों ने फैलाया है, लेकिन इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश तमाम लोगों को दे रहे थे तो उस समय एक ब्राह्मण था, बहुत चिढ़ता था। कहाँ है बताइए। वो इतना चिढ़ता था उससे रह नहीं गया। ए बाबू लोग, कहीं बाबू चुप रहा, खत्म कर देता थी। बहुत चिढ़ता था। हाँ कहीं, वो कहता था क्या, हाँ कहीं नदियों के शरण में जाओ, घाटों की शरण में जाओ, मंदिरों की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। अच्छा ठीक है 10 बजे आओ। पूछते थे कि नदियों की शरण, गंगा नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे। सोच लीजिएगा, कहता था कि गंगा नहाओगे तो तुम्हारे जितने पाप है क्या होंगे, सब भूल जाएंगे। आज भी कहता मंदिरों की शरण में जाओ, भगवान की पूजा करो। तो जब भगवान बुद्ध से उसका शास्त्रार्थ हुआ, जब भगवान बुद्ध के सामने वो बैठा, कह रहे क्या सर 5 मिनट और बैठिए खत्म कर दो। जब भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ हुआ, भगवान बुद्ध के सामने वो बैठा, तो भगवान बुद्ध ने कहा बताओ क्या नहाने से मुक्ति मिल जाएगी। मैं कहा एकदम नहाने से, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि नहाओगे, गंगा में स्नान करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो बुद्ध ने कहा तो अच्छा ठीक है, नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये राजा लोग ये सेना क्यों बनाए हैं, ये जेल क्यों बनाए हैं, ये राजा रोज अदालत क्यों लगाता है। जब कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी का सामान चोरी कर रहा है, तो राजा के दरबार में उसके सिपाही पेश कर रहे हैं, ले जाओ इसको कारागार में डाल दो, ये चोरी किया है, इसकी इतनी सजा दो। क्या ऐसा है? आज भी वही चीज़ है, किसी को आप मार दीजिए और जाके गंगा स्नान नहा आइए, लेकिन अगर वह थाने पर चला गया तो पुलिस तुरंत आएगी, कहे बैठा, जीपी में ले जाए तो थाने पे। आज भी वही चीज़ है, लेकिन फिर भी आज भी वो प्रचार चल रहा है कि गंगा नहाओगे तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा सिर्फ तो गंगा नहाने सब लोग मुक्त हो जाते, तो उसी गंगा जी में मर मेढक कीड़ा मकोड़ा दुनिया भर का बाटा मुक्त ना हो जाए, सबके मुक्त हो जाए चाहिए ना, कोई मुक्त नहीं होता है। वही गंगा जी में से तमाम लोग मछली मारो के ला रहे हैं, खा रहे हैं, बना के खा रहे हैं, कोई मुक्त हो रहा है। तो ये तमाम मनगढ़ंत चीजें हैं, हम लोग को क्या है सब छोड़ना है।
क्योंकि आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, ठीक है ना, सबसे पहले दोनों लोगों के लिए ताली बजाई जिन लोगों ने आज कार्यक्रम को करवाया। मेरे डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाइए। और देखिए बातें बहुत बताने के लिए